थिंक 15-16 ईयर्स हो गया है मैं ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। इधर मायके साइड ही होता है मम्मा, है ना, हमारे इधर ससुराल में नहीं होता। पहले देसी घी डाल के फ्राई पैन में उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल के और इतने बच्चे हो गए अभी तक मम्मी को यही नहीं पता। इसमें डलेगी तृप्ति के लिए पंजीरी। हेलो गाइस, वेलकम टू रिच ट्रीट। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आपने मुझे, बेबी को और हमारी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेसिंग्स दी और आपके ना क्वेश्चंस भी आ रहे थे काफ़ी कमेंट सेक्शन में। तो उसके लिए ना हम एक वीडियो ज़रूर क्रिएट करेंगे और अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस भी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, उनको भी हम उस वीडियो में ज़रूर आपको उनके आंसर्स दें। तो आज मेरी गायनी ने मुझे हॉस्पिटल बुलाया है चेकअप के लिए, तो बस हम वहाँ के लिए निकलने लगे हैं। बेबी भी घूमी घूमी करके आएगा। चले बेबी, बाय कर दो सबको, बाय बाय। चल। तो मैं पिछले 4-5 दिन से ही बीमार हूँ। मतलब मंडे रात से ही मुझे फीवर आना स्टार्ट हो गया था। कोल्ड, फीवर, बॉडी एक, मतलब कोल्ड ही था बेसिकली ज़्यादा, जो मुझे फीवर भी दे रहा था। तो बस आज मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। तो बस आज मैं निकली हूँ घर से बाहर और अब मैं जा रही हूँ अपना हेड वॉश कराने, क्योंकि मैंने लास्ट हेड वॉश किया था संडे। तो अभी मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है अपने बालों से ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली और स्टिकी हो गया। तो बस अब मैं सैलून में जाके हेड वॉश कराती हूँ और उसके बाद रिदित को हम लेके जाएंगे पार्क। तो गाइस हेड वॉश करा लिया है, पार्क में आ गई हूँ धूप में बैठने के लिए। और ना कोल्ड फीवर की वजह से ना पिछले 4-5 दिन से कैप यूज़ कर रही थी और कैप लेने की वजह से ना मेरे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गई है सिर में। जब वो वॉश कर रहे थे ना मैंने देखा था। तो बट मुझे कोई टेंशन नहीं है डैंड्रफ की, क्योंकि मेरे पास एक शैम्पू है, मैं आपको भी बताती हूँ। वो बेसिकली ये शैम्पू ना मुझे मेरे एक डॉक्टर ने रेकमेंड किया था। बहुत साल हो गया, आई थिंक 15-16 ईयर्स हो गया है मैं ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। लास्ट टाइम ये शैम्पू मैंने जुलाई में यूज़ किया था। उसके बाद से मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब ये शैम्पू ना 2-3 महीने आराम से डैंड्रफ नहीं होने देता और एक ही वॉश में पूरा डैंड्रफ गायब कर देता है। तो शैम्पू मतलब, और जिसको मैंने ये बताया है ना उन सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ, शैम्पू का नेम है सेल्सन और मतलब मुझे तो बहुत इफ़ेक्टिव है ये। बाकी हर किसी का स्कैल्प अलग होता है, जो उसके ऊपर डायरेक्शंस हैं आप वो देख के ही यूज़ करना। तो शैम्पू का नाम है सेल्सन। मैं प्रोडक्ट ना आपको वो, सेल्सन में बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं जो मैं यूज़ करती हूँ ना, मैं आपको वो लिंक कर देती हूँ प्रोडक्ट में, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और यूज़ करने के बाद मुझे उसका रिव्यू ज़रूर बताना कि आपके ऊपर उसका कैसा इफ़ेक्ट रहा। तो बस रिदित खेल रहा है बैट बॉल, रोहित भी जाने लगे हैं। मैं थोड़ा सोच रही हूँ, मैंने मैट बिछा लिया यहाँ पे पार्क में, मैं थोड़ी देर यहाँ पे लेटती हूँ, थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। तो अभी भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, बट करण को थोड़ा काम है। मैंने बोला कि एटलीस्ट आप हमें एक सैंडविच ला दो, तो बस करण गए हैं सैंडविच लेने के लिए। रिदित, कितने दिन बाद मिल रहे हो आप बेबी को? आई थिंक 4 या 3 डेज बाद। उसने भी आईज ओपन किया तेरे को देख के। कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। हाँ भी मासी, कैसा लग रहा है? बढ़िया। हाँ, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है गुम है सब, बंद सा फील हो रहा है अभी तो कोल्ड की वजह से। सबसे पहले आते ही ना मैंने इसके कपड़े चेंज किए हैं, क्योंकि इसने ना वही कपड़े, आई मेरे बाल खींच दिए, क्योंकि इसने ना वही कपड़े पहने हुए थे जो लास्ट टाइम जब मैं इससे मिलने आई थी तब पहने थे। फिर मुझे कोल्ड हो गया तो मैं आई नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने आते ही इसके कपड़े चेंज किया। इतना स्मार्ट लग रहा है ये। हम शाम के 6 बज गए और अब खाना खा रहे हो? मैं ना आज दोपहर को रोटी खाना ही भूल गई, मैं सोचा अब खा लेती हूँ। तो मम्मा भूल गए थे तो रात को ही खा लेते। नहीं, रात को खाऊंगी। वो तृप्ति और करण ने ना सैंडविच को ला दिया, बस फिर मेरा पेट फुल हो गया। मैंने तो सोचा चलो अब खा लेती हूँ। हाँ, एक्चुअली बेबी के कारण 11-12 तो बज ही जाते हैं ना। हाँ। तो फिर भूख लग जाती है। वैसे आप खाते नहीं हो लंच, है ना? ना तू खा ले। तो गाइस मम्मा ना मेरे लिए दूध और ये छुआनी लेके आए, और ये छुआनी ना मैंने रिदित जब हुआ था, है ना मम्मा, कितनी खाई थी उसके बाद। बहुत 2-3 बार खाते। मैं कहती थी रुक जा, इतनी मत खा, गर्मी हो रही है। उस टाइम में तो मई था मम्मा, मई में तो गर्मी बहुत खाई है बहुत होती है। हाँ, मैं भी मना करती थी। ये पता कैसे बनती है? बताओ मम्मा। हाँ, पहले देसी घी डाल के फ्राई पैन में उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल के और फिर मैं छोटे छोटे कट करके काजू, बादाम और किशमिश और ये वो बीज नहीं होते खरबूजे के, वो डाल के थोड़ा सा फिर गुड़ डाल दो। वो
मतलब क्रश करके। मतलब गुड़ को भी पीस के हाँ, थोड़ा सा कूट के उसको तब हाँ, डाल। वो डाल दो, उसको मिक्स करके बस ज्यादा देर उसमें नहीं रखना गैस पे, बस फिर रेडी। आज मैं 4-5 दिन बाद आई ना, मैंने बोला कि मुझे भी बना के खिलाओ, ये देखो। पर मेरे वाले में मम्मा आपने कम घी डाला है ना, मुझे ज्यादा घी पसंद नहीं है ना, पर काफी डाल दिया मम्मा। तो गाइज यहाँ पे ना परसों को जो पूजा है बेबी की, उसकी डिस्कशन हमें 2 मिनट पहले ना तृप्ति मम्मा को रजाई दे रही थी, इसको याद ही नहीं रहा बीच में बेबी है। मैंने ऐसे रजाई कर दी, पूरी रजाई ऐसे उसके ऊपर कवर कर दी। थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ कि नीचे बेबी भी है। इतना सा तो है, वो भूल जाते हैं उसको रख के। पापा ने ना ऊपर मत बैठ जाना तुम उसके। पापा ने ना मेरे को सौंफ खिलाई है, सारा मुंह का टेस्ट खराब हो गया मेरा सौंफ खा के, वो बोली ना। साथ में गुड़ देते हैं। गुड़ भी खा लिया मैंने। हाँ जी, तो परसों को ना इसकी बेटे की पूजा है ना, 11 दिन का हो जाएगा ये। तो चौंका होएगा। चौंका होता है इधर, मतलब इधर मायके साइड ही होता है मम्मा, है ना, हमारे इधर ससुराल में नहीं होता। नहीं, चाहे मायके हो चाहे ससुराल हो, चौंका तो होता ही है। बट मम्मा हाँ, मतलब जैसे मेरे ससुराल में क्या होता है, 40 दिन का होता है चोला सेरेमनी और नेमिंग सेरेमनी। उनको क्योंकि वो रिफ्यूजी है ना रिफ्यूजी नहीं होता, रिफ्यूजी खत्रीज है वो, तो वो थोड़ा अलग हिसाब होता है उनका। फिर हम लोकल खत्म। हम लोकल खत्रीज है, पंजाबी खत्रीज। तो इस बात चल रही थी खाने की, तो फिर छोले भटूरे बने हैं? पिछले 1 घंटे से डिस्कशन चल रही है अभी क्या बनाया? चने भटूरे कि छोले भटूरे कब बनेंगे, कल बनेंगे, परसों बनेंगे, या न्यू न्यू ईयर बनेंगे। मैं कह रही हूँ अगले संडे बना लेंगे। अगले संडे मम्मी कह रहे हैं। अभी आगे पापा का 5 जनवरी को बर्थडे है, रोहित का 6 जनवरी को, करण का 7 जनवरी को। तो अभी वो डिस्कशन चल रही है अभी हमारा। छोले भटूरे ही नहीं हो रहे अभी। छोले भटूरे नहीं हमारे सेट हो रहे हैं कि कहाँ बिठाए उनको। आऊँ फिर कल खाने भटूरे? नहीं, निकल नहीं, हाँ परसों पूजा पे ही बनाएंगे। मम्मा लेट हो जाएंगे भटूरों को। नहीं, कोई बात नहीं है, 10:30 बजे तो पूजा होनी हुई है। मैं अपनी कुक को ले मम बुला क्या लूँ होता है उस पूजा में? बस थोड़ी सी पूजा कर देंगे पंडित जी, मंत्र जाप कर देंगे। तो गाइस इतने बच्चे हो गए, अभी तक मम्मी को यही नहीं पता पूजा में होगा क्या। मंत्र जाप कर देंगे पंडित जी। मम्मा वो तो हम भी कर सकते हैं, वो क्या करेंगे ऐसा स्पेशल? नहीं, थोड़ा अच्छे से कर देंगे ना वो। हम गंदे तरीके से, हम गंदे से करेंगे। यार क्या करें फिर, बोलते हैं लोग मॉम इनोसेंट होती है, इनोसेंट है। नहीं, मैं इनोसेंट हूँ। तो गाइस बात हो रही थी भटूरे खाने की, और भाई ने बिल्कुल सही बोला कि इस टाइम इसका मुंह बिल्कुल भटूरे जैसा लग रहा है। दिखा ना फेस, गुड़ खा रही है। इसको भी पापा ने गुड़ खिलाया रोटी खाने के बाद। पता नहीं कोई फायदा होता है या नहीं। पापा तो काफी टाइम से खाते हैं, है ना मम्मी? बिल्कुल बिल्कुल, साथ में सौंफ भी। साथ में सौंफ और गुड़ पापा रोटी खाने के बाद काफी मेरे को भी खिलाते हैं डेली। हाँ, जो आसपास होता है उसको भी जबरदस्ती खिला ही देते हैं। कल सुबह मैं आती हूँ बोल के, तो उस दिन भी गई थी कि कल आती हूँ, बट फिर 4 दिन छुट्टी होगी मेरी कोल्ड के कारण। नहीं अब तो ठीक है, तू बढ़िया अब तो एकदम। मैं बहुत अच्छी हूँ। मतलब एक्चुअली मैंने मेडिसिन नहीं ली थी, मैं ना होम्योपैथिक मेडिसिन खा रही थी। मैं ये एलोपैथिक ना बहुत ही ज्यादा जब एक्सट्रीम हो जाता है ना तब लेती हूँ। मैंने ये एलोपैथिक कल रात से शुरू किया और मतलब मैं ठीक हो गई हूँ। क्योंकि मुझे ना बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के, तो मुझे पसंद नहीं है लेना। तो गाइस ये ना डिब्बा आया है। ये डिब्बा क्यों आया है? क्योंकि इसमें डलेगी तृप्ति के लिए पंजीरी, क्योंकि पापा ने तृप्ति के लिए स्पेशल पंजीरी बनाई है, कुछ मतलब ऐसी चीज़ें डाल के जो डिलीवरी के बाद खानी अच्छी होती है पंजीरी में। तो ये डिब्बा ना मेरे घर था, और मम्मी ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है अपने डब्बों को लेके। मतलब अगर गलती से एक डिब्बा भी हमारे घर रह जाता है ना मेरा तृप्ति का, तो मम्मी ऐसी तैसी तृप्ति है हमारी कि डब्बा ला के दो, मेरा एक डब्बा रह गया, मेरा एक डोलू रह गया तुम्हारे घर। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खराब है, हम चीज़ें भर भर के ले जाते हैं खाने के लिए और फिर डब्बे देते नहीं है। कम से कम एक बार तो 10-12 डब्बे मेरे घर से बैग भर के लेके आए थे। मैं बैग में लेके आई थी, और एक बार 8-10 डब्बे तृप्ति के घर से निकले थे। फिर दोबारा से भी देने होते हैं ना, मैंने इनको चीजें भर भर के अभी ले तो लेते हैं। अगर इसके डिब्बे आ गए तो ये फटाफट से मम्मी डब्बे दे दे, मम्मी एक डब्बा नहीं छोड़ती अपना। जाते जाते ना मम्मी ने बोला रोहित को कि चलो मुंह मिठा कर लो, डाइनिंग टेबल पे से मिठाई का डिब्बा ले आओ।
तो गाइस उसमें थे चना लड्डू। तो ये रोहित को बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मम्मी ने बोला कि पापा ने बोला कि अच्छा आप ले जाओ ये इसमें से निकाल के। तो मम्मी ने बोला हाँ ले जाओ, पर जेबों में भर लेना, डब्बी नहीं दूंगी। तो कैरी बैग में ले लो। तो गाइस आप लोगों ने हमारे डिलीवरी और होम कमिंग वाले व्लॉग को बहुत प्यार दिया है, उस पर मतलब आपने बहुत सपोर्ट दिखाया है। आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें, ताकि हम रोज आपके लिए व्लॉग्स लेके आए जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो गाइस कल का व्लॉग देखना बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि कल हम डालेंगे क्वेश्चन आंसर्स जो आपने ही हमसे पूछे हैं तृप्ति की डिलीवरी के रिगार्डिंग। तो कल का व्लॉग देखना बिल्कुल मिस मत करना। तो मिलते हैं कल, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।